अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्जाम्स के इस वीडियो में फेवरेटिज्म और सेक्सुअल हरासमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन हो चुकी हैं इसके हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसके रूट काजेज़ क्या हैं और ये इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसके नुकसानात क्या हैं। देखिए, फेवरेटिज्म जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये सुन रहे हैं वो खुद जानते हैं कि टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं। हर क्लास में टीचर के फेवरेट स्टूडेंट होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर एलिजिबिलिटी या जो उनकी कंपेटेबिलिटी है वो बस फेवरेट बन जाते हैं, ज़हीन हो ना हो जैसे हो। अब जब फेवरेटिज्म आ जाती है क्लास में तो क्या होता है, ग्रेडिंग इफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उनके ग्रेड अच्छे आते हैं, उनको 1-2 नंबर के मार्जिन पुश करके बढ़वा के उनके ग्रेड अच्छे कर दिए जाते हैं। ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। फिर जो बाकी कैपेबल स्टूडेंट होते हैं जो फेवरेटिज्म की लिस्ट में नहीं आते, उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। टीचर्स वो जो फेवरेट ग्रुप वाले बच्चे होते हैं वो जाके उन बच्चों के बारे में झूठ मूठ बातें बताते हैं कि सर वो आपके खिलाफ ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। उसके फर्दर नेगेटिव में चले जाते हैं। इस फेवरेटिज्म को कौन कंट्रोल करेगा? इस फेवरेटिज्म को कंट्रोल करेगी उस यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया जिसका अपना फेवरेटिज्म चल रहा होता है टीचर्स के दरमियान। उनके कुछ अपने फेवरेट टीचर प्रोफेसर होते हैं। ये वो गंद है जो हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे चल रहा है। अफसोस तो ये है कि हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे हो रहा है, हालांकि वहाँ पे स्टूडेंट लैक्स फीस पे करते हैं। ये गंद कैसे ख़त्म होगा? ये गंद किसको ख़त्म करना चाहिए? ये खुद एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जो हमारे मैनेजमेंट सीट पे बैठे हुए हैं उनको खुद नहीं पता कि रूट काजेज हैं क्या, कि ये कैसे इमर्ज हो रहा है, और इससे स्टूडेंट्स के फ्यूचर को तबाह किया जा रहा है। मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो इस फेवरेटिज्म से यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेड अच्छे लेते रहे, और यूनिवर्सिटीज़ में जब हायरिंग हुई है तो उन्हीं फेवरेटिज्म की वजह से उसको उनको ले लिया गया। ये पाकिस्तान का यूनिवर्सिटीज़ का एक अलमिया है। दूसरी बात सेक्सुअल हरासमेंट है। देखिए, रिसेंटली केस आया लाहौर ग्रामर स्कूल का। एक टीचर ही यूज्ड टू सेंड सॉर्ट ऑफ बहुत ही गंदे मैसेजेस टू फीमेल स्टूडेंट्स कि मैं आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड करना चाहता हूँ, या इस तरह की घटिया और गलीज किस्म की ज़ुबान और मैसेजेस भेजता था वो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि बात किसी तक ना फैले, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी गंदी सोसाइटी है कि वो फिर ये भी सोचती है कि फिर उसने इसको क्यों मैसेज भेजा, ये ख़राब होगी, ये ख़राब होगा तो इसको मैसेज आया। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं होती। वो बेचारा इस डर से चुप रहता है अरसा दराज के कोई बात नहीं, वो लानती शख्स अगर भेज रहा है तो मैं खुद बचाऊं अपने आप को, मैं पेरेंट्स को भी ना बताऊं। इससे उनका हौसला बढ़ता है जो जो शख्स ये गलत काम कर रहा होता है। मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो फ़ौरन बताएं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पेरेंट्स को लाजमी बताएं कि इस कॉलेज में ये हो रहा है। किसको नहीं पता कि BZU में कुछ टीचर्स ने मिलकर सीरीज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बल्कि रेप किया, सीरीज ऑफ। इस तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे अनगिनत वाक़यात हैं सेक्सुअल हरासमेंट की टीचर्स की तरफ से। घटिया घटिया टीचर्स, तुम लोगों को हया नहीं आता, बच्चों की मानद होते हैं स्टूडेंट्स। आपकी एज क्या है इसके कोई मैटर नहीं करता। सिंध में बहुत सारे वाक़यात हुए, बूढ़े बूढ़े शख्स सेक्सुअल हरासमेंट में मुलव्वस थे। लानत है ऐसे प्रोफेसरों पे, लानत है ऐसे सिस्टम पे, लानत है ऐसी सोच पे जो आपको मजबूर करती है कि आप स्टूडेंट्स अपने बच्चों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करें। इससे एक ही तरीका बचा जा सकता है, इससे इस तरीके से बचा जा सकता है कि स्टूडेंट्स खुद के दरमियान अपने आप को मजबूत बनाएं, स्ट्रेंथ हो उनकी, और एक दूसरे से चीज़ें शेयर करें।
جب وہ ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کریں گے، اسٹوڈنٹس ایک دوسرے سے چیزیں شیئر کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو اچھی اوپینین دیں گے، شاید کچھ کامن ایکسپیرینس نکل ہے، جب کامن ایکسپیرینس نکلتے ہیں تو وہ پھر یونٹی بنتی ہے، پھر ایشو ریز ہوتا ہے، اور ایشو کا خاتمہ ہو سکتا ہے جب کپل آف اسٹوڈنٹس ایک ہی طرح کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس لعنت کے ساتھ زندگی گزارنا ایک خود بہت بڑی لعنت ہے. ہمیں یہ بات شوبہ نہیں دیتی کہ ہم چپ رہیں ایسی بات پہ. اگر آپ کو کوئی ٹیکسٹ میسج آتا ہے، اگر آپ کو کوئی فیورٹزم نظر آتی ہے تو آپ اس کی نشاندہی کریں. کوئی رسک نہیں ہے اس میں. اگر آپ نے یونٹ بنایا اسٹوڈنٹس کا اور اس یونٹ کے ساتھ آپ نے چل کے یہ کام کیا، کیونکہ اگر آپ ابھی یونیورسٹیز میں جائیں گے، ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کسی نہ کسی ظاہر ہے ڈگری کرنے انشاءاللہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو اسی وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ریڈی رہیں ان چیزوں کے لیے. جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں وہ خاص کر سیکشول ہراسمنٹ کے لیے ریڈی رہیں، اور جو میل ہیں وہ فیورٹزم کی لعنت سے دور بچنے کے لیے ریڈی رہیں. یہ لازمی ہے، ورنہ آپ کی گریڈنگ، آپ کی مینٹل ہیلتھ اور یہ چیزیں افیکٹ ہوں گی اور آپ پھر پریشان ہوں گے. اس پریشانی سے بچیے. اپنا حق ہمیشہ لینے کی کوشش کیا کریں. زندگی کا کوئی موڑ ہو، آپ کا حق کوئی نہ چھینے، کیونکہ جو شخص اپنا حق نہیں لے سکتا وہ خدا تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے. آپ پسندیدہ اس وقت ہوں گے، آپ لوگوں کی نگاہ میں اس وقت قدر سے دیکھے جائیں گے جب لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ اپنا حق لے سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنا حق لے سکتے ہیں پھر آپ دوسروں کو اس کا حق بھی دلوا سکتے ہیں. آپ ایک یوزفل پرسن ہوں گے، آپ ایک اچھے پرسن کے طور پہ اپیئر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی کوشش کرے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. اللہ حافظ.